गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है प्रूव दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स between two numbers is n times the single arithmetic mean. Between them अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए इसमें उन्होंने कहा है हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो नंबर है तो वो नंबर हम a और b मान लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर स्मॉल a एंड स्मॉल b, और इसके बाद हम लेट करते हैं एंड a1, a2, a3 up to an are the n arithmetic means between a and b। तो हमने पहले तो ये मान लिया दो नंबर्स जो हमें चाहिए वो स्मॉल a और स्मॉल b है, और इनके बीच में जो n अरिथमेटिक मीन्स है वो ये है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें ये प्रूव करना है कि इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम होगा वो n टाइम्स होगा सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको दो नंबर्स दिए होते हैं, उन दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है। अब देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझ लीजिए अरिथमेटिक मीन होता क्या है। देखिए हमने क्या किया, हमने ये सपोज किया है कि a और b दो नंबर्स हैं और उनके बीच में हमने ये अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। क्लियर है। तो इस केस में a उसके बाद a1 उसके बाद a2 उसके बाद a3 अप टू an और बाद में b, वो सारे के सारे क्या होंगे AP फॉर्म करेंगे। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a, a1, a2, a3 अप टू an, b आर इन AP। देखिए मान लीजिए आपने a और b के बीच में ये n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं, तो ये जो सीक्वेंस होगा ये क्या बनाएगा AP फॉर्म करेगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, a1, a2, a3 अप टू an की वैल्यू निकालनी है और उनको ऐड कर कर इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 की वैल्यू चाहिए, a2 की वैल्यू चाहिए, a3 की वैल्यू चाहिए, अप टू an की वैल्यू चाहिए। किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है ये AP फॉर्म करता है। इस AP की फर्स्ट टर्म तो स्मॉल a है, सेकंड टर्म a1 है, उसके बाद a2 कैपिटल A1, उसके बाद कैपिटल A2, उसके बाद कैपिटल A3 और सो ऑन अप टू an, b। क्लियर है। ये जो है पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है ये क्या बना रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। अब इसकी हेल्प से हमें इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले देखिए आप ये देखिए b जो है कौन सी टर्म होगी, b जो है वो कौन सी टर्म होगी इस AP की। क्लियर है।
वो कि n+2 टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो स्मॉल ए है और n+2 टर्म वो क्या है, d है। कैसे पता लगाए वो बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको ये फर्स्ट टर्म दे रखी है और ये लास्ट टर्म दे रखी है, और इनके बीच में अगर मैं 4 टर्म्स इंसर्ट करता हूँ x, y, z और u, सही। मान लीजिए 2 नंबर्स के बीच में मैंने 4 नंबर्स इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+2। तो ये बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए डेट इम्प्लाइज an+2 किसके बराबर है, स्मॉल b के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, an+1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d निकाल लीजिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो अब इसका क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, आपको एक एपी दे रखी है, उसकी n टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखिए a1 क्या होगा, वो होगा a प्लस डी के बराबर। ये तो बात आती है समझ। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या होती है बच्चों, सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ a प्लस डी। क्लियर है। और ये जो nth अरिथमेटिक मीन होगा, ये कौन सी टर्म होगी, n+1 टर्म होगी। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस एन डी। क्लियर है। या फिर ऐसे कर सकता हूँ बच्चों, मैं सीधा d की वैल्यू भी आपको निकाल लेनी पड़ेगी। ये जो nth टर्म होगी ये, सही। इन दोनों में किसका डिफरेंस होगा, d का डिफरेंस होगा ना। तो nth टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस डी लिख सकता हूँ, सही। थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, d से d कट जाएगा और इस 2 को अंदर ले जाएंगे। तो ये हो गया ना n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। सही। तो इस केस में आपको बच्चों d जो है वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होती है उनके बीच में d का डिफरेंस होता है। तो अगर मुझे n टर्म निकालनी है, सॉरी n+1 टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, n+2 टर्म में से d माइनस कर दूंगा, तो मेरी n+1 टर्म आ जाएगी। क्लियर है भैया। एपी की n+1 टर्म होगी ना। क्लियर है। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, n+2 टर्म में से d जो है वो माइनस कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें उन्होंने कहा है इफ द अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक मीन बिटवीन Pn and Qn term of an AP be equal to the arithmetic mean between Rn and Sn terms of the AP. Then show that P plus Q जो है वो किसके बराबर होगा, R plus S के बराबर हो। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए मैंने क्या करा। इसमें मैंने कहा है कि आपको एक एपी दे रखी है, उसकी पीएथ और क्यूएथ टर्म का जो अरिथमेटिक मीन है वो अगर उसकी आरएथ और एसएथ टर्म की अरिथमेटिक मीन के बराबर हो तो हमें ये रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो देखिए अगर आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और उनका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले आप लिख दिएगा लेट फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो स्मॉल ए है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी है। तो इससे देखिए पीएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, पीएथ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और क्यूएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब देखिए वी नो डेट, या मैं लेट करता हूँ, लेट अरिथमेटिक मीन between AP and AQ is AM1। सही है। Therefore AM1 किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम बाई 2। अब देखिए पीएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, पीएथ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और क्यूएथ टर्म का a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं आरएथ टर्म। आरएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और एसएथ टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट अरिथमेटिक मीन बिटवीन AR and AS is AM2। तो therefore AM2 किसके बराबर होगा बच्चों, इन दोनों का सम बाई 2। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी है, बस थोड़ी लैंग्वेज वैसी है तो बच्चे डर लेते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अरिथमेटिक मीन जो है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 2a प्लस p प्लस q माइनस 2 इंटू डी
तो यहाँ पर 1/2 2a प्लस r प्लस s माइनस 2 इंटू डी। क्लियर बच्चों? तब देखिए 1/2 से तो 1/2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 2 इंटू डी, 2a प्लस r प्लस s माइनस 2 इंटू डी। 2a से 2a चला गया, अब d से t चला गया, तो आ गया p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस s माइनस 2। तो माइनस 2 से माइनस 2 चला गया, तो p प्लस q किसके बराबर आ गया? r प्लस s। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 में मैंने कहा है इफ द pth एंड qth, इफ द pth एंड qth terms of a GP are q and p respectively, q and p respectively, then show that its p plus qth टर्म जो होगी वो होगी q की पावर p अपॉन p की पावर q की होल की पावर 1/p माइनस q। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी जो pth टर्म है वो तो हमें स्मॉल ए दे रखी है, और qth टर्म जो है वो हमें दे रखी है, सॉरी pth टर्म जो है वो q दे रखी है, और qth टर्म हमें दे रखी है p। क्लियर है? तो पहले आप लिख लीजिएगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज स्मॉल ए एंड कॉमन रेशो इज स्मॉल आर। तो इस केस में pth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? a इंटू आर की पावर p माइनस 1। क्लियर? और इसका a इंटू आर की पावर q माइनस 1। क्लियर है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हमने इस वाले केस में n की जगह p रख दिया, और इस वाले केस में n की जगह q रख दिया। क्लियर है? अब बच्चों इन्हें हम सॉल्व कर कर a और p की वैल्यू, a और स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? और फिर देखिए हमें टर्म कौन सी निकालनी है बच्चों? हमें p प्लस q टर्म निकालनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? a इंटू आर की पावर p प्लस q माइनस 1। सही, n की जगह क्या रख देंगे? p प्लस q रख देंगे इस फॉर्मूला में। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर कर स्मॉल a और स्मॉल r की वैल्यू जो है वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इन्हें डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड,
ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन अपॉन ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू बाई पी। तो ये आएगा आर की पावर, ये ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। तो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों हमने स्मॉल आर की जो है वैल्यू निकाल ली। अब आप चाहे यहाँ रखिए वैल्यू, चाहे यहाँ रखिए, इससे स्मॉल ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वी हैव a इंटू आर की पावर p माइनस वन किसके बराबर रखा है, q के। अब r की वैल्यू रख दीजिए यहाँ उठाकर। ठीक बच्चों, भाई इस r को पूरा का पूरा उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया है। अब इससे a की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा p माइनस वन अपॉन p माइनस क्यू। अब जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा करो कि इनको रेसिप्रोकल कर दो, वो आपकी मर्जी है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं।